हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी है आशापुर गांव की। इस गांव में साधारण लोग रहा करते थे, साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में एक रामू नाम का आदमी भी रहा करता था। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किसानी ही किया करते थे। रामू का भी एक खेत था, जो खेत चारों तरफ से और किसी लोगों से खेतों से घिरा हुआ था। रामू बहुत मेहनती था। वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका जितना वो मेहनत करता था उसका फल उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कभी खेत में सूखा पड़ जाता, कभी बारिश खराब कर देती, कभी पशु आकर के उसको खराब कर देते, जानवर खराब कर देते, कभी और कुछ नहीं तो मंडी के दाम ही गिर जाते। इस तरीके से वो अपनी किस्मत को कोसता था कि हे भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ, मैं क्या करूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो सुबह अपने खेत पे जाता है, सुबह जल्दी ही चला जाता है और खेत में अपना इधर उधर देखता है तो कोई भी इधर उधर खेतों में कोई नहीं आया हुआ था। वो अकेला पहुंचता है और अपने खेत में काम करने लग जाता है। वो मेहनत करता है, उसको समय का कुछ पता ही नहीं चलता। टाइम अपनी गति से भाग रहा होता है। दिन हो जाती है, दोपहर हो जाती है, उसकी पत्नी खाना लेकर के आती है। उसकी पत्नी गौरी जब उसको आवाज़ लगाती है खाने के लिए, तभी उसको पता चलता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, और तुम अब आई हो तो मुझे पता चला है दोपहर हो गई है, मैं तब से काम पर लगा हूँ। वो कहती कि कुछ आराम कर लेते, क्यों इतनी सुबह से काम पर ही लगे हुए हो। वो कहता कि कोई भी नहीं आया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि अभी टाइम कुछ हुआ नहीं इसीलिए कोई आया नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दोपहर हो गई। चलो, अब वो दोनों उसको गौरी रामू को खाना खिलाती है। रामू खाना खाता है। खाना खिलाकर गौरी वापस चली जाती है। जब वो चली जाती है तो वहाँ पर बगल के खेत का एक आदमी हरी आता है। वो रामू को आवाज़ लगाता है। रामू उसकी आवाज़ सुन कर के फिर खड़ा होता है, इधर उधर देखता है तो हरी खड़ा था। हरी उसको कहता है, क्या बात है, तुम आज जल्दी आ गए। वो कहता है, रामू मैं जल्दी नहीं, तुम बहुत देर में आ रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हरी कहता है, भाई तुम बहुत मेहनत करते हो। कहता है, हाँ भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका कुछ भी फल नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हरी कहता है कि तुम दुखी परेशान मत हो, तुम मेरे साथ आज मेरे घर चलना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तुम खेती के अलावा क्या काम करते हो। रामू कहता है, मैं तो कोई भी काम नहीं करता हूँ, मेरे पिता भी यही काम करते थे खेती का, और मेरे दादा भी खेती का काम करते थे, और मैं भी यही काम करता हूँ। तो वो कहता है कि तुझे इसके अलावा भी रामू कुछ और करना चाहिए जिससे परिवार पल सके। रामू कहता है, मैं क्या करूँ। तो वो कहता है, ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलना। जब रामू अपना काम कर लेता है और हरी का काम रह जाता है, वो हरी को कहता है, भाई मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो कहता है, चुप हो रहता है। तो रामू कहता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी आज मदद करने वाले हो, तो मैं अभी तुम्हारी मदद कर देता हूँ जिससे काम जल्दी हो जाएगा और हम जल्दी घर जा सकेंगे। दोनों मिलकर काम करते हैं, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर हरी रामू को अपने घर लेकर के जाता है। जब अपने घर लेके जाता है, रामू बाहर जाके खड़ा होता है, देखने लगता है। फिर वो रामू को लेकर के अंदर वाले कमरे के जैसे ही पैर रखते हैं अंदर जाता है। रामू वहाँ की चकाचौंध देख करके हैरान रह जाता है। कहता है कि ये भी यही काम करता है, मैं भी यही काम करता हूँ, लेकिन इसका घर तो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाहर से किसान का घर लगता है, लेकिन अंदर से तो इसका घर बहुत अच्छा है। जब हरी उसको वहाँ पर छोड़कर अंदर चला जाता है तो वो ये सब यही देख रहा था, और जब हरी वापस आता है तो वो हरी को कहता है, भाई तुम्हारे घर में तो बहुत अच्छा है, तुम इतनी तरक्की कैसे कर ली। वो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तुमको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। और वो हरी जा कर के अंदर से एक बोरी लेकर के आता है, जिसका मुंह बंधा हुआ था।
वो रामू के सामने बोरी रखता है। रामू कहता है इसमें क्या है? वो कहता है इसी में ही तो सब कुछ है, यही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और वो जब उसको खोलता है तो रामू देखता है उसमें चावल थे। रामू कहता है ये तो चावल हैं। वो कहता है हाँ चावल हैं, इनको मैं चीन से मंगाता हूँ और अपने जो चावल होते हैं थोड़े बहुत उनमें इनको मिला देता हूँ, जिससे पता ही नहीं चलता कि ये चीन के चावल हैं और ये हमारे चावल हैं। दोनों चावल देखने में एक जैसे हैं। रामू कहता है ये तुम कैसे मंगाते हो? वो कहता है भाई ये कोई मामूली चावल नहीं है, ये बहुत दूसरे किस्म के चावल हैं। वो कहता है कैसे चावल है? वो कहता है ये चावल जो है ये खेतों में नहीं बोए जाते, ये बनाए जाते हैं। रामू कहता है चावल भी कभी बनते हैं? वो कहता है हाँ चावल ये बनाए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं, ये आर्टिफिशियल चावल हैं, ये नकली चावल हैं और इससे इनमें मिला के दुगने रेट मिल जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम भी इस काम को किया करो। वो रामू जब ये सुनता है तो वो बहुत निराश होता है। वो कहता है मैं ये काम तो नहीं कर सकता, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, ये तो किसी को धोखा देने वाली बात है, इसको खाकर तो लोग बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं करूँगा। वो कहता है रामू अगर तुम ये करोगे तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, तुम्हें ये काम अपना परिवार चलाने के लिए करना पड़ेगा। रामू कहता है नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है और मैं अपने को इतना नीचे नहीं गिरा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी समझ में ये काम नहीं आ रहा, ये अच्छा काम नहीं है। और तो फिर रामू जो होता है वो उस काम को करने से मना कर देता है। वो हरी भी कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नहीं करना चाहते। अब रामू वहाँ से चला जाता है और निराश होता है, एक पेड़ के पास जाकर के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ये काम तो नहीं कर सकता कि नकली चावल बेचूं और किसी की जान को खतरे में डालूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पर इतने में थोड़ी देर में एक बाबा आते हैं और रामू को कहते हैं क्या बात है बेटा, तुम बहुत निराश और परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है। रामू कहता है कि बाबा मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी बहुत परेशान रहता हूँ, मैं अपनी किस्मत का क्या करूँ, मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है। बाबा कहते हैं ऐसा मत कहो, किस्मत तुम्हारा साथ जरूर देगी। वो कहता है कि बाबा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, जो तुम्हारे साथ और भी लोग खेती करते हैं वो क्या करते हैं, तुम भी वही काम करो। वो कहता है बाबा मैं वो काम नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं क्यों, उसमें क्या है। फिर रामू सोच में पड़ जाता है कि मैं बाबा को पूरी बात बताऊं कि नहीं। फिर सोचता है मैं किसी का नाम लिए बिना बात बता सकता हूं, बाबा को नाम नहीं बताऊंगा। अब वो कहता है बाबा हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन से नकली चावल लाते हैं और अपने चावलों में मिला करके उसको बेच रहे हैं और उससे खूब पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ से सस्ते लाते हैं और इसलिए यहाँ आकर के उसको ऊंचे दामों में बेच देते हैं, जिससे वो बहुत धनवान हो रहे हैं। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो वो कहता है मैं किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता, सबके बीवी बच्चे हैं, किसी को कुछ हो गया, बीमार पड़ गए तो ये अच्छी बात नहीं, किसी के साथ गलत घटना नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ठीक है ये तो तुम्हारी राय है, तुमने ये बात अपने घर में भी बताई। वो कहता है नहीं मैंने अपने घर में किसी को भी अभी ये बात नहीं बताई है। बाबा कहता है ठीक है तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नी से ये बात पूछो, उसकी क्या राय है, वो जो बोलेगी वो आकर के मुझे बता देना। वो ऐसे ही करता है, घर जाता है, गौरी को आवाज़ लगाता है, गौरी आती है, वो कहती है क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया। फिर वो गौरी को सारी घटना समझाता है और बताता है। तो गौरी कहती है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत काम करते हैं लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो बाबा
को पास वो जब जाता है दोबारा दूसरे दिन तो देखता है बाबा वहाँ पर नहीं होते। तो जैसे ही वो सोचता है कि बाबा तो आए नहीं और मुझे बुलाया था, तो बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। वो बाबा को प्रकट हुआ देख करके डर जाता है। वो सोचता है ये तो कोई महान आत्मा है, और वो घबरा कर वहाँ से जाने लगता है। बाबा उसको रोकते हैं, कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम घबरा क्यों रहे हो, बताओ मुझे, कल मैंने तुम्हें कुछ पूछने को कहा था। वो कहता है हाँ, मेरी पत्नी और मेरे विचार मिलते हैं, वो भी इस काम के लिए मना कर रही है, वो भी इस काम को नहीं करना चाहती। बाबा कहते हैं ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी भावनाओं से खुश हूँ और तुम्हें खुश होकर कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कहता है बाबा क्या? बाबा एक पोटली निकालते हैं और उस रामू को देते हैं। रामू कहता है इसमें क्या है? बाबा वो खोल के देखता है तो उसमें तो मिट्टी होती है। वो कहता है बाबा ये तो मिट्टी है। बाबा कहते हैं हाँ, ये जादू की मिट्टी है और इस मिट्टी को तुम अपने खेतों में जा कर के छिड़क देना, थोड़ा थोड़ा छिड़कना, इसको पूरा ख़त्म नहीं करना। और जब ये थोड़ा बच जाए तो अपने खेत की मिट्टी उठा के इसमें रख देना, और जब भी तुम छिड़को तो ये कम हो जाएगी, तो इसमें और मिट्टी अपने खेत की उठा के भर देना, जिससे ये जितनी है उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी। और ऐसा करने से तुम्हारी फसल अच्छी होगी और तुम्हें अच्छी फसल मिला करेगी। अब वो ऐसा ही करता है और बाबा के वहाँ से अदृश्य होते ही वो अपने खेत में जाता है। उस खेत में मिट्टी को पहले छिड़कता है, फिर उसमें बीज बोता है, और बीज बोने के बाद में उसमें अपने घर में चला जाता है। दूसरे दिन जा कर के देखता है तो अपने खेत में तो वहाँ पर उसको हरे भरे खेत नज़र आता है। वो बहुत खुश होता है और फिर उसमें जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। और बाबा की बात उसको बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने उसकी भावनाओं को देख करके उसकी मदद की। तो दोस्तों, इस तरह रामू की समस्या का हल हो गया और उसने अपनी बदकिस्मती को कोसना बंद कर दिया और अपनी किस्मत को अब वो कभी नहीं कोसता था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।